जनहित में सबसे पहले बात आज उस चिड़िया की करेंगे जो आज से कई साल पहले पेड़ से उड़ गई थी और उड़कर इतनी दूर चली गई थी कि उसका दिखना ही बंद हो गया था, मुश्किल हो गया था। लेकिन अब देश में बाकायदा एक कानून बनाकर इस चिड़िया को वापस डाल पर बिठाने की कोशिश शुरू की गई है। जानते हैं आप इस चिड़िया का नाम क्या है? इस चिड़िया को तमिल में कहते हैं नीतिकुकुल, बांग्ला में कहते हैं नैतिकोता, अंग्रेजी में इसके दो नाम हैं, एथिक्स और मोरालिटी, और हिंदी में इसे कहते हैं नैतिकता। सोने की चिड़िया का जिक्र हम अक्सर करते हैं, लेकिन नैतिकता की चिड़िया हमारी राजनीति से कब की उड़ चुकी थी। वर्तमान के कई किस्से आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसके पहले इतिहास के कुछ पन्नों को पलट लेते हैं। 1956 में हुए एक रेल हादसे में 112 लोग मारे गए। शास्त्री जी ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने मंजूर नहीं किया। 3 महीने बाद एक और रेल हादसा जिसमें 114 लोग मारे गए। शास्त्री जी ने फिर इस्तीफा दे दिया, मंजूर भी करवाया था। ये उनकी नैतिकता थी। साल 1987 में रक्षा मंत्री वीपी सिंह ने बोफोर्स घोटाले पर जांच बिठा दी। कांग्रेस का दबाव था कि ऐसा वो ना करें, लेकिन घोटाला उन्हीं के रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ था, तो फैसले से वो पीछे नहीं हटे। नैतिकता को सबसे ऊपर रखा। बाद में जब ज्यादा दबाव बढ़ा तो फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ही छोड़ दी। 1988 में केरल में एक ट्रेन नदी में जा गिरी, 100 लोग मारे गए। माधवराव सिंधिया ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजीव गांधी ने रोक लिया था। 1993 में वो उड्डयन मंत्री थे, एक प्लेन क्रैश हो गया। नैतिकता के बाद उसको सबसे ऊपर रखा और नैतिकता का पालन करते हुए उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया। 1996 में लालकृष्ण आडवाणी का नाम हवाला डायरी केस में आया। सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और कसम भी खा ली कि जब तक निर्दोष साबित नहीं होऊंगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2 साल बाद जब दामन पर लगे दाग हटे, तब कहीं जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा। नैतिकता की चिड़िया डाल पर जमी हुई थी। लेकिन राजनीति में समय के साथ सैंपल भी बदलते गए। देश ने पिछले दिनों हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के रूप में 2 मुख्यमंत्री देखे और दोनों की नैतिकता का विरोधाभास भी देखा। सोरेन ने जेल जाने से पहले नैतिकता को रिचार्ज कराया और इस्तीफा देकर ही जेल गए, लेकिन केजरीवाल ने नैतिकता का टॉपअप कराना जरूरी नहीं समझा। परंपराओं को पलटते हुए जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी। तिहाड़ की सलाखों में रहकर भी सीएम की उपाधि का पूरा सुख भोगा, और ऐसा करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री भी बने जिन्होंने नैतिकता को ताक पर रखकर अपनी राजनीति की। ये वो अरविंद केजरीवाल थे जो शुचिता की बात करते हुए पॉलिटिक्स में आए थे। ये तो था इस खबर का स्टार्टर। अब आपको इसका मेन कोर्स परोस देती हूं, विस्तार से देती हूं जानकारी। राजनीति में नैतिकता नाम की जो चिड़िया लुप्त हो रही थी, उसे वापस पेड़ पर बिठाने के लिए मोदी सरकार आज संसद में एक कानून का ड्राफ्ट लेकर आई। इसे 130वें संविधान संशोधन विधेयक के नाम से गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया, लेकिन बिल पेश होते ही विपक्षी दलों पर मानो विपत्ति आ गई हो। अमित शाह जब बिल पढ़ रहे थे तो विपक्ष की ओर से ड्राफ्ट को फाड़कर उनके ऊपर उछाल दिया गया। विपक्ष के कई सांसद वेल में भी आ गए। दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की हुई, शिकायत भी आई। संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम बिल पर विपक्ष का व्यवहार आपको दिखाते हैं, फिर आपको विपत्ति के कारण भी गिनाएंगे। माननीय सदस्य, ये संसद के अंदर आपका तरीका ठीक नहीं है। जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। हम पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो कुछ नहीं बात है। वो हमारा 2 एमपी को गाँव में हाथ दे देगा, बिट्टू किरण रिजिजू आके गाँव में धक्का दे देगा। कोई लड़ाई मैन हैंडलिंग की और धक्का मुक्की। रिजू जी और बिट्टू जी अचानक मुझ पर हमला किया। सदन के भीतर की तस्वीर आपने देख ली और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के दौर भी आपने सुन लिए। अब देखें बिल में ऐसा क्या है जो विपक्ष बुरा मान गया और जिसमें उसे अपने ऊपर एक बहुत बड़ी बला आती हुई नजर आ रही है।
अब उसके बारे में एक एक करके देते हैं आपको जानकारी। दरअसल 130वां संविधान संशोधन बिल कहता है प्रधानमंत्री या मंत्री 30 दिन गिरफ्तार रहते हैं तो फिर उनकी कुर्सी खुद छिन जाएगी। ऐसे ही मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राज्य के मंत्रियों का पद भी 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद 31वें दिन छिन जाएगा। यानी 30 दिन गिरफ्तारी पर भी इस्तीफा अगर नहीं दिया नैतिकता को मानते हुए तो 31वें दिन इंतजार नहीं किया जाएगा, वो खुद ही पदमुक्त हो जाएंगे। यह नियम उन मामलों में लागू होगा जिसमें 5 साल से ज्यादा सजा वाली धाराएं लगी हों। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, सेंथिल बालाजी, ये दोबारा रिपीट ना हो, कुछ यही भाव साफ दिखाई देता है मोदी सरकार के इस नए बिल में। क्योंकि जितने नामों की मैंने आपको जानकारी दी है, दरअसल नैतिकता के तमाम मानदंडों को धता बताते हुए ये लोग जेल के भीतर से ही अपना राजकाज चलाने की कोशिश में लगे रहे। केजरीवाल जेल जाकर भी 5 महीने सीएम बने हुए थे। सिसोदिया ने जरूर जेल जाने के 2 दिन के बाद ही मंत्री पद छोड़ दिया था, हालांकि उस समय उनके पास 18 मंत्रालय थे। सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा देने में 9 महीने लगा दिए थे। यह आम आदमी पार्टी की बात हुई। उधर तमिलनाडु के सेंथिल बालाजी ने भी अपनी नैतिकता को जगाने और मंत्री पद छोड़ने में पूरे 8 महीने लगा दिए थे। लेकिन ऐसे मामलों में अब इस्तीफे के विशेष आग्रह की जरूरत नहीं होगी। इधर जेल जाना हुआ और उधर उल्टी गिनती आपकी शुरू हो गई। करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? हालांकि इस कानून में ऐसा नहीं है कि जो मंत्री जेल गया वो रिहा होने के बाद दोबारा मंत्री नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकता है। ये कानून उस कानून से अलग है जिसमें लालू यादव समेत 2500 नेता सजा भुगत रहे हैं, जिसमें 6 साल का राजनीतिक वनवास भी है। सरकार का कहना है कि इस बिल से लोकतंत्र और सुशासन की साख मजबूत होगी। प्रधानमंत्री से मंत्री तक सब दायरे में होंगे तो बड़ा संदेश जाएगा। लेकिन विपक्ष को इस बिल में बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। विपक्ष के अंदेशों को सरल शब्दों में कहें तो उसे लगता है सरकार विपक्ष को इस कानून के जरिए डराएगी, नया कानून बनाकर एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी। बीजेपी जिन जिन से चुनाव हार जाएगी उनसे चुन चुनकर वो बदला लेगी। विपक्षी नेताओं को साजिश के तहत जेलों में ठूंसा जाएगा। विरोधियों को जेल भेजकर उनकी सरकारें अस्थिर की जाएंगी। हमने विपक्ष की तमाम आशंकाओं का अनुमान लगाने की कोशिश की है। हो सकता है उनका डर यह हो कि कल को अगर तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन जाएं तो ऐसा ना हो कि लैंड फॉर जॉब घोटाले के नाम पर इस कानून के जरिए उनकी कुर्सी छीन ली जाए। कहीं हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग में फिर से जेल ना भेज दिया जाए और कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे कर्नाटक में डीके शिवकुमार और कैश फॉर वोट में 2015 से घिरे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर भी देर सबेर ये औजार ना आजमाया जाए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी बिल्कुल राजाओं जैसा बर्ताव कर रही है। विपक्षी दलों की सारी आपत्तियां, सारी आशंकाएं सुने जो इस कानून को लेकर उन्होंने संसद के अंदर और संसद के बाहर जताई हैं। We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. He doesn't like your face, so he tells ED, democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. There should be rule of law, और उस रूल ऑफ लॉ कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। This bill would empower the unelected executive and bureaucracy to play the role of legislature.
Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए और फैसले लेने के बाद भी, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा। ये एक तरीका है कि जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते, वहां अब आपको हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करना है, टॉपल कर दो, अनस्टेबल कर दो। आरोप प्रत्यारोप आपने देख लिया है। उसको आगे ले जाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया कि ये बिल तो सुपर इमरजेंसी से भी आगे की चीज है और ये तो इस देश में लोकतंत्र और न्यायपालिका को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने की साजिश है। इस पर बीजेपी और एनडीए का क्या कहना है वो भी सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले इस बिल की कुछ और जरूरी जानकारी आप ले लें। 130वां संविधान संशोधन विधेयक नाम से ही स्पष्ट है कि ये संविधान संशोधन विधेयक है, यानी ये तभी कानून बनेगा जब लोकसभा और राज्यसभा में ये 2/3 बहुमत से पास हो। इसके अलावा देश के 50% यानी 16 राज्यों की विधानसभा से भी इसे पास होना जरूरी है। सरकार के पास राज्यों से पास कराने का तो बंदोबस्त है, लेकिन संसद के दोनों सदनों में उसे भी विपक्षी दलों से ही समर्थन जुगाड़ना पड़ेगा। अभी यह बिल जेपीसी में भेज दिया गया है, जिसमें इसे और तराशा संवारा जाएगा। इस जेपीसी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। मैं नहीं बता सकती कि यह समर्थन किस हद तक मिलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सांसद और बड़े नेता शशि थरूर को आपको जरूर सुनना चाहिए। know those bills well enough to give you a comment. On the face of it, it seems reasonable that anyone who does anything wrong should be liable to punishment and should not be holding a high constitutional office or a political office. I think that makes sense. इसके बाद थरूर ने एक सोशल पोस्ट भी की जिसमें लिखा कि यह बिल मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। यानी कि उनकी ओर से बिल की शुरुआती जानकारी के आधार पर बताया जा रहा है कि यह बिल बिल्कुल ठीक है। अब बिल के विरोध पर बीजेपी और एनडीए को भी सुने, जिसका कहना है कि विपक्ष की दाढ़ी में तिनका आज फिर दिख गया है। बिल का विरोध करके विपक्ष ने खुद ही बता दिया है कि भ्रष्टाचार करने और उसके बाद कुर्सी से चिपके रहने का चांस वो बनाए रखना चाहता है और देश इस बात को देख रहा है, समझ भी रहा है। क्या परेशानी है आपको इस बिल से? इसीलिए कि ये बिल केजरीवाल ऐसे लोग जो जेल जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते, उसके लिए उपाय कर रहा है। विपक्ष भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए खड़ा है और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। माननीय सदस्य भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री जी का हंटर है और विपक्ष की चिल्लाहट ये है कि जब जब भ्रष्टाचार पर चोट होती है तो विपक्ष इसको अपने व्यक्तिगत के ऊपर चोट मान लेता है। आप संसद की मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। और इस वक्त एक अपडेट आपको दे दें, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के एक मंत्री संतोष लाड ने भी इस बिल को बहुत अच्छा बताया है। कल मानसून सत्र का आखिरी दिन है, आप समझ सकते हैं कि विपक्ष ने बिल का जो विरोध कर दिया है वो बिहार चुनाव में किस नैरेटिव के साथ अब आगे बढ़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।